हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारे वीडियो का आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। बहुत सारे लोग जब ट्रेडिंग में स्टेप इन करते हैं तो उनको यही नहीं पता होता कि उनका मिजाज किस तरह का है, उनके पास टाइम लिमिट जो है, उनकी जो बैलेंस है उन्होंने उसको किस तरह से लेके चलना है, उनको किस तरह की ट्रेडिंग सूट करती है। ये चीज़ें शुरू शुरू में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमने स्कैल्पिंग की तरफ जाना है या हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। तो चलते हैं, देखते हैं। कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ट्रेडिंग की बेसिकली 4 किस्म की टाइप्स होती हैं: स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल। ये 4 तरह के ट्रेडर्स होते हैं हमारे पास। स्कैल्पर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होता है, स्विंग ट्रेडर होता है और पोजिशनल ट्रेडर होता है। ये सारे नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी इनके नोट्स बना सकते हैं। अब बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने मिजाज को समझ के अपनी ट्रेडिंग कैटेगरी को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, जो स्कैल्पर है वो कभी भी स्कैल्पिंग करते हुए पोजिशनल ट्रेडिंग को प्रीफर नहीं करेगा, चाहे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें ये पेशेंस की सारी गेम है। इसमें आप के अंदर जितना पेशेंस होगा आप उतना ज़्यादा उस तरीके से लॉन्ग टर्म चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे की तरफ आ सकते हैं। तो स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग बेसिकली जो है बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है। और इसका जो जो एक स्कैल्पर होता है, जो इसको कर रहा होता है, ट्रेडर जो होता है स्कैल्पर, उसका टेक्निकल एनालिसिस बहुत एक्यूरेट होना चाहिए और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको पता हो कि मैंने किस टाइम एग्जिट करना है, किस टाइम मैंने एंटर करना है। तो ये दो चीज़ें जो है इसकी डिसीजन मेकिंग पावर पे डिपेंड करती हैं। ये नहीं कि आपका प्रॉफिट बुक होकर आगे निकल गया, आप सोचते रह गए हैं कि मैं एग्जिट करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, मुझे बैठे रहना चाहिए। तो स्कैल्पर की पावर, जो सोचने समझने की हिस्सा है ना, बड़ी शार्प होनी चाहिए। एक आम बंदा, एक ऑर्डिनरी माइंड का बंदा कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करती कि वो स्कैल्पिंग की तरफ जाए, वो कर ही नहीं सकता। मेंटल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है स्कैल्पिंग के लिए। अब हर एक किस्म की ट्रेडर के साथ मैंने बेस्ट टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट किया। वो कौन सा होता है बेस्ट टाइम फ्रेम? स्कैल्पिंग के लिए है 1 to 5 मिनट्स। अब 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स के दरमियान की ट्रेड ले सकते हैं। एक कैंडल पे बेशक वो हो, 1 मिनट की कैंडल पे, 3 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल पे, और आप प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा साइड पे चले जाते हैं। इसके साथ साथ बेस्ट टाइम फ्रेम के साथ मैंने रिकमेंडेड फॉर डेली अर्निंग्स, किस तरह के लोग इनको कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं हूँ और मैं स्कैल्पिंग के थ्रू डेली वेजेस पूरे करने चाहती हूँ, अपनी पूरी डेली की जो मेरा ब्रेड एंड बटर है वो निकालना चाहती हूँ। तो मेरे लिए डेली के हिसाब से मैं उसको मंथ के एंड पे कैलकुलेट नहीं करूँगी, मैं डेली का डेली ट्रेड लगाऊंगी। बाय द एंड ऑफ द डे या अगले दिन मैं अपना प्रॉफिट विदड्रॉ कर लूँगी और मैं बाकी प्रॉफिट से दोबारा गेम में इन हो जाऊँगी। सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारे पास इंट्राडे। इंट्राडे जो है वो थोड़ा सा स्कैल्पिंग से ज़रा आगे आ जाता है। इसके लिए बेस्ट टाइम इसमें ये होता है कि आपने एक दिन में मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने अपनी ट्रेड को लेके क्लोज कर देना होता है। और उसमें ये भी शॉर्ट टर्म ट्रेड में आती है। इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 मिनट, 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। 1 से 15 मिनट्स, जो स्कैल्पर था वो 1 से 5 मिनट्स था, ये 1 से 15 मिनट्स को हम इंट्राडे कहते हैं। तो आप 15 मिनट्स के चार्ट पे भी जाके ट्रेड कर सकते हैं, आप 5 मिनट्स पे भी, 1 मिनट्स पे भी, 3 मिनट्स पे भी, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि आप एक डेली का किंग ढूंढते हैं, वॉल्यूम पे कॉइन उठा लेते हैं, या आप देखते हैं कि अभी टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पे कौन सा जा रहा है, फिर आप उसको एनालिसिस करके उस पर लॉन्ग या शॉर्ट लगा देते हैं। तो ये इस तरह से काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर किसको कहते हैं? जो एक पूरे स्विंग को होल्ड करके एक स्विंग से दूसरे स्विंग पे ट्रेड लेता है। ये जो हमारी ट्रेड है ना, ये कुछ दिनों तक भी जा सकती है, 2 से 4 दिन, 5 दिन, समटाइम्स एक हफ्ते भी तक भी जा सकती है, लेकिन ये एक हफ्ते से ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। तो इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे का होता है या 4 आवर्स का होता है। आपने जब भी चार्ट खोलना है वो 1 डे का चार्ट खोल के एनालिसिस करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर 4 आवर्स का चार्ट जो है वो आपने खोलना है। और स्विंग ट्रेडिंग जो है ना वो रिकमेंडेड फॉर जॉब पर्सनस। स्कैल्पिंग रिकमेंडेड फॉर डेली अर्निंग्स, इंट्राडे रिकमेंडेड फॉर डेली अर्निंग्स। ये भी डेली अर्निंग जो जिसने निकाली है वो इंट्राडे करें। स्विंग ट्रेडर जो जॉब के बंदे हैं ना, जो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, उन्होंने 2 दिन बाद भी वो चार्ट को देख लेते हैं, एक दिन बाद भी देख लेते हैं, तो ओके स्विंग को देखेंगे वो कहाँ तक पहुँचे है, हमारी की जोन, मार्केट हमारे की जोन तक आई है या नहीं आई, अच्छा ठीक है हम नेक्स्ट डे आके फिर इसको वॉच कर लेंगे। तो जॉब करने वाले बंदे के लिए सबसे बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग। लास्ट आ जाता है हमारे पास पोजिशनल ट्रेडिंग। ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ये इस तरह से होती है कि ये कुछ महीनों तक भी होल्ड की जा सकती है, कुछ हफ्तों तक, हफ्ते तो शायद कहना रॉन्ग होगा। पोजिशनल ट्रेडिंग ज़्यादातर 1 2 3 4 मंथ्स तक जाती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और इस पे मैं रिकमेंडेड हैं जो बिजनेस पर्सनस हैं।
फ़र्ज़ करें कि बिटकॉइन 20,000 पे आया हुआ है और हाइप फैली हुई है कि इसने आगे आने वाले कुछ 1-2 साल में 60-70 हज़ार डॉलर तक जाना है। तो बिजनेस पर्सन 20,000 डॉलर्स पे इसको लेके रख लेगा, 1 साल 6 महीने होल्ड करेगा। जैसे ही उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट तक, रिक्वायर्ड प्राइस तक बिटकॉइन जाएगा, 60,000 तक, 65-70,000 तक जाएगा, वो उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें ये होता है कि वो भूल जाते हैं, बिजनेस इन्वेस्टर्स जो हैं वो पोजिशनल ट्रेड लेके भूल जाते हैं कि हमने 1 साल 2 साल 6 माह इसको होल्ड करके रखना है, और ये बड़ा पेशेंस मांगती है। तो ये 4 तरह की ट्रेडिंग थी, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने डेली वेजेस निकालने हैं तो आपको स्कैल्पिंग या इंट्राडे की तरफ जाना चाहिए। ये दोनों डेली के लिए हैं। स्विंग ट्रेडिंग जॉब पर्सन के लिए है। फ़र्ज़ करें आप जॉब करते हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। और उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपका कारोबार है और आप इसको एज अ साइड बिजनेस के तौर पे, आपको फौरी तौर पे इसमें से पैसा नहीं चाहिए, आपका ब्रेड एंड बटर ऑलरेडी बड़ा अच्छा चल रहा है किसी बिजनेस को लेके, तो आप इसको एज अ साइड बिजनेस आप इसको पोजिशनल ट्रेडिंग करके कर सकते हैं। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे ट्रेडर्स के माइंड में कन्फ्यूजन रहती है। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एक, जिसमें हम आने वाले दिनों में कुछ सिग्नल्स देंगे फ्री ऑफ कास्ट। फॉरेक्स और मार्केट क्रिप्टो दोनों मार्केट्स के बारे में हम रीसेंट अपडेट्स देंगे, आपको कुछ लीड्स प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ हिंट्स दे दिया करेंगे कि ये कॉइन ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। या फॉरेक्स एसेट्स के बारे में भी मेरे साथ कुछ एडमिन मौजूद हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडर है। मैं क्रिप्टो ट्रेडर हूँ, वो फॉरेक्स ट्रेडर है। तो आपको दोनों ये मार्केट्स एक ही जगह पे अवेलेबल नज़र आएंगी, जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। अगर आप दोनों में कंफ्यूज हैं, कुछ दिन ग्रुप को ज्वाइन करके देखिए, आपको समझ आती है। पेड कंटेंट कोर्स भी हम लोग दे रहे हैं। आप पेड कोर्स लेना चाहें, आप ग्रुप के एडमिन्स दोनों से रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। इसके अलावा चैनल की जो बायो है, चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मौजूद हैं, उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।